और आप सभी को नमस्कार। प्राणाराम हिंदी चैनल बहुत अच्छा काम कर रही है। प्राणाराम बांग्ला पश्चिम बंगाल में ये बहुत प्रचलित हो गया है बहुत लोगों में। और इसकी एक और चैनल खोला गया था प्राणाराम हिंदी, जिसके थ्रू ये यूट्यूब के द्वारा आप लोग इसको देख रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है। तो आज का जो ये एपिसोड है, इसमें ये कार्यक्रम, पहले मैं बता दूं, ये कार्यक्रम है वेदांत दर्पण। और मैं दिल्ली से जुड़ी हूँ इस कार्यक्रम में। एंड वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। हमारा सौभाग्य है इसमें कि हम भारत के एक विद्वान, बहुत बड़े कलाविद, और काफी सारे पुस्तक उन्होंने लिखा है, और कई बहुत सारे उनके योगदान है कला के क्षेत्र में और भारत भूमि में। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ, जो ऑलरेडी मीटिंग में है, डॉक्टर गौतम चैटर्जी जी को। स्वागत है सर जी। वेदांत दर्पण ये है क्या? वेदांत क्या है? क्योंकि वेदांत अक्सर, वेदांत के बारे में जब हम चर्चा करते हैं या वेदांत के बारे में जब हम बोलते हैं कहीं, या वेदांत शब्द का उच्चारण करते हैं कहीं भी, तो उसके साथ कभी भक्ति या धर्म या बहुत कुछ आ सकता है मन में। जिन्हें पता है या जिन्होंने पढ़ा है वेदांत को लेके या चर्चा किया है, इस दर्शन को जानते हैं थोड़ा बहुत, वो समझेंगे। अक्सर ये सोचा जाता है कि वेदांत बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, या वेदांत तीन जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, उनमें प्रेम नहीं होता, उनमें आकांक्षाएं नहीं होती, उनमें अभिलाषाएं नहीं होती, या कुछ इस तरह की धारणा हो सकती। तो ये कार्यक्रम का प्रयास इसीलिए है कि वेदांत क्या है और क्यों है, क्यों हमें चाहिए, क्यों आज के युग में वेदांत की आवश्यकता है, और ये किस प्रकार हमारे पास आया, भारत भूमि में किस तरह से, इसकी इतिहास क्या है, और क्या क्या इसके इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे चला जा सकता है एक सफल जीवन के लिए। क्यों आवश्यक है वेदांत, इस पर बोलेंगे, इन प्रश्नों का। और उसके साथ साथ हमें परिचित कराते जाएंगे डॉक्टर गौतम चैटर्जी जी। तो सर, पहला प्रश्न ये पूछना चाहूंगी, वेदांत क्या है? स्वागत और बहुत धन्यवाद संघमित्रा जी। ये सवाल जितना आसान लगता है, उत्तर शायद उतना आसान नहीं है। क्योंकि अभी आपने कहा कि वेदांत शब्द जब हम लोग बोलते हैं, तो वेदांत शब्द की तरफ अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब होता है वेद का अंत, और वेद का मतलब है ज्ञान। तो अगर देखा जाए तो हम लोग को तो ज्ञान की ओर चलना है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अज्ञान से वेद की ओर। तो जी ज्ञान का अंत है, वेद का अंत क्यों कहा गया है? सिर्फ शब्द को देखा जाए तो, जी है ना। बिल्कुल सबसे सर। पहले तो हम लोग 2023 में यहाँ से शुरू होंगे ना, जहाँ पर हम लोग सांस ले रहे हैं। जी जी जी। तभी तो पता चलेगा कि उसकी उपयोगिता या प्रासंगिकता है या नहीं। करेक्ट। तो सबसे पहले तो किसी के भी मन में ये शब्द सुनकर आना चाहिए कि वेदांत यानी कि वेद का अंत। सिर्फ अगर शब्द को देखें तो क्यों कह रहे हैं वेद का अंत? वेद का तो अंत किया ही नहीं जाना चाहिए। वेद ऐसा ज्ञान है कि उसके अलावा कोई भी चीज है ही नहीं है, बाकी चीज अज्ञान है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो इस शब्द को सबसे पहले हम लोग को अपने इंट्यूशन से या इंट्यूटिव विजडम से समझना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया होगा। और जब ये कहा गया है तब ये वो वैदिक समय ही था, और ये शब्द भी वैदिक ऋषियों का कॉइन किया हुआ शब्द जी है ना। जी। तो वेद का मतलब हम लोग जानते हैं कि कोई ग्रंथ या शास्त्र नहीं, बल्कि ज्ञान, क्या? जो कि भारतीय ऋषियों को उस जगह से मिला था जिसको हम लोग परा स्तर कहते हैं या ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसलिए इसको कहा गया ना अपौरुषेय, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी इंडिविजुअल का नहीं है वो ज्ञान,
रिवील हुआ था उन लोगों के सामने, इसलिए वो लोग ऋषि भी कहे गए। मंत्र दृष्टारो ऋषय, जिन्होंने मंत्र को देखा, ज्ञान को देखा, वही ऋषि हुए। बहुत सरल सी चीज है। जी लेकिन जब हम खुद रियलाइज नहीं करेंगे और हम वेद या ऋग्वेद पढ़ के या किसी से सुन के समझने की कोशिश करेंगे, तो वो हमारे माइंड का हिस्सा हो जाएगा ना। जी। कोई भी ज्ञान बिल्कुल। आपसे मैं अगर सुनूंगा या किताब से पढ़ूंगा, तो हमारे माइंड का हिस्सा हो जाएगा। और माइंड जो है या अंतःकरण जो है, वो शुद्ध नहीं है, बिल्कुल सर। वो अज्ञान में है। तो वो अज्ञान का ही अंश हो जाएगा ना, करेक्ट। ये जो अर्जित ज्ञान है। तो जब ये अर्जित ज्ञान है, यही हमें बांधता भी है, बंधन में लाता हम्म। है। इसलिए शिव सूत्र है ज्ञानम बंध। काश्मीर शैव दर्शन में जी। जो सबसे मॉडर्न फिलोसॉफी है, उसमें शिव सूत्र है, हम्म। नर्तकात्मा आदि आदि। इसमें एक सूत्र है ज्ञानम बंध, ज्ञान हमें बांधता है। बांधता है। वो करेक्ट। ज्ञान जो हम लोग अर्जित करते हैं बाहरी दुनिया से, हम्म। ऋग्वेद पढ़कर, किसी से सुन के, क्योंकि वो हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। ज्ञान समझने की चीज नहीं है, आप ज्ञान को जान नहीं सकते हैं, ये हम्म। अज्ञेय है। हम्म। लेकिन ज्ञान के साथ रह सकते हैं, हम्म। हाँ। ज्ञानवंत हो सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। ज्ञान को आप जान नहीं सकते। माइंड का काम है समझना। जी। माइंड का दूसरा नाम है ईगो। तो जितना करेक्ट। आप समझते हैं, वो ईगो की जो परत वो और मोटी हो जाती है, जी। और वो अहंकार और बढ़ जाता है कि मैं जानता हूँ, जी। जी। मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, मुझे सारे जो मंत्र हैं वो कंठस्थ हैं। ईगो बढ़ता है ना। जी। जी। इसलिए कभी भी स्पिरिचुअलिटी में दो चीजों का मुझे लगता है शुरू में ही ध्यान रखना चाहिए, कि पहले कि हम उसको समझने की कोशिश ना करें, जैसे ही कॉन्वर्सेशन से ज्यादा होता है। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी पर हम तभी बोलने जाएं जब हमारे पास खुद भी थोड़ी सी अनुभूति हो। क्योंकि इस अध्यात्म पर उस तरह से नहीं बोला जा सकता जैसे कि इकोनॉमिक्स या स्पोर्ट्स पर बोला जा सकता है, या इवन कल्चर पर। करेक्ट। इसलिए अध्यात्म पर बोलने के लिए थोड़ी सी अपनी अनुभूति, मौलिक अनुभूति, व्यक्तिगत अनुभूति बहुत जरूरी है, जी। जिसके आधार पर आप एक इंट्यूटिव विजडम डेवलप करते हैं और किसी भी चीजों पर अपना प्रकाश रखते हैं। तभी तो आप प्रश्न पूछ रही हैं और मैं उत्तर दे रहा एब्सोल्युटली। हूँ या देने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। राइट। तो राइट। ये माइंड से नहीं हो सकता, क्योंकि माइंड का मतलब अज्ञान। तो इसलिए उन्होंने वेदांत शब्द को कॉइन किया, कि हम बाहर से इसको समझ नहीं सकते। हमारे पास वो बंधन में लाता है, वो हमें बांधता है, हमें लिमिटेड करता है। हम एक्चुअली लिमिटेड इंडिविजुअल नहीं है, हम एक्चुअली इंडिविजुअल है ही नहीं। हम अनलिमिटेड एनॉर्मस कॉन्शियसनेस है। जितना बड़ा आकाश है, उसको हम लोगों ने इस छोटे से कॉन्शियसनेस में लिमिटेड कर रखा है, क्योंकि हमने मान लिया कि मैं देह हूँ। जी। जी। अरे उसकी मृत्यु हो गई, मेरी मृत्यु हो गई, मैंने अपने आप को देह माना है, तभी तो सोचते हैं कि मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु होगी। यही तो ज्ञान कर लिमिटेड। है ना। है ना। जी। तो मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, मैं अहंकार हूँ, मैं इंटेलेक्ट हूँ। ये सारा जो बोध है, जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, माइंड कॉन्शियसनेस है, इसके बियॉन्ड जाना, इसके पार जाने के लिए ही हमारे पास उपनिषद है जी। या ज्ञान है ना। उपनिषद को ही दूसरा नाम दिया गया वेदांत। और जब वेद कठिन हुआ तो उसको ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद में किया गया। उसका जो कर्म कांड है वो ब्राह्मण है। और उसके बाद उपनिषदों को ही आधार बनाकर समाज को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने की कोशिश होगी, जिसके लिए बहुत सारे रास्ते बने, बताए गए मार्ग बने। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, क्रिया मार्ग, कर्म मार्ग, सबको योग कहा गया, क्योंकि वो आपको उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जोड़ता है, लिमिटेड से अनलिमिटेड करता है, जो एक्चुअली हम हैं। और लेकिन मान लिए कि मैं बॉडी, है ना। तो बिल्कुल सर। वो जो, इसलिए वो योग या मार्ग। लेकिन अब हम लोग 2023 और अभी के पल से, ये जो प्रेजेंट नाउ है, यहाँ से हम लोग अगर देखना शुरू करें, तो ये दिखेगा कि जब भी हमारे मन में कोई चीज ट्रिगर करता है, कुछ कौंधता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सडन फ्लैश ऑफ कॉन्शियसनेस, हम्म। जिसके लिए भी एक शिव सूत्र है, उद्यमो भैरव। हम्म। उद्यम का मतलब है सडन फ्लैश ऑफ कॉन्शियसनेस। वो जो कॉन्शियसनेस में सडन फ्लैश आता है, दैट इज भैरव। हम्म। काश्मीर शैव दर्शन में कहा गया है। हम्म। और हम लोग शैव दर्शन का मतलब ये ना समझे कि वेदांत से अलग चीज है, बार बार शिव जी। सूत्र जी। आ रहा है, वो अपने जी। आप आ रहा है। जी। जी। तो जो कोई चीज सडन फ्लैश हम लोग के दिमाग में कौंधता है, फिर तुरंत मन करता है कि क्यों ना इस पर एक कविता लिखे, एक कहानी लिखे, या हम्म। किसी से शेयर करें। कोई जी। नई बात जब भी आती है ना,
तुरंत जी मन करता है। जी। इसको भी हमारे ऋग्वेद में एक ऋषि थी वागाम्भृणी, हम्म, उन्होंने 4 सूक्त दिए हैं जी 10वीं मंडल में। 125वें सूक्त में हम लोग थोड़ा सा जा सकते हैं। तो इसको अम्भृणी ऋषि की उसमें देवता मंत्र ये लिखा होता है ना हर सूक्त के, हर मंत्र से पहले। तो उसमें अम्भृणी ऋषि की बेटी थी वागाम्भृणी, उन्होंने 4 सूक्त बनाए हैं वाक को लेकर। इसको हम लोग साधारण रूप से विद्वान लोग इसको चतवारी वाक कहते हैं, क्योंकि वो कहना कठिन होता है वागाम्भृणी सूक्त। जी। उसमें क्या है कि उन्होंने बताया कि वाक के 4 स्टेजेस होते हैं। इसको हम लोग यूजुअली स्पीच बोलते हैं अंग्रेजी में। तो स्पीच का मतलब स्पोकन लैंग्वेज और साउंड, यही ये पश्चिम का दर्शन है। भारत में ऐसा नहीं है। तो वाक को 4 स्तर पर देखा गया है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तो जो वैखरी है वहां पर स्पीच है, स्पोकन लैंग्वेज और साउंड। लेकिन पीछे के जो 3 स्तर है वहाँ साउंड नहीं है, हम्म परा, पश्यंती और मध्यमा। हम्म इसलिए कहा गया कि उसके 4 पांव हैं वाक के, जो 3 पांव छुपे रहते हैं, हम्म, सिर्फ एक पांव दिखता है, यानी कि हम लोग जो बोलते हैं। तो बोलते जो हैं। परा है वो वो जगह है जहां से कि कोई बात कौंधती है। हम्म ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस हम लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए। हम्म। वहां से जो परा वाक है, वहां से मनुष्य के मस्तिष्क में या मानस में कौंधता है। लेकिन इसको समझ में नहीं आता कि क्या चीज आई। वो एक लाइट भी हो सकती है, एक कोई कलर भी हो सकता है, कोई अक्षर भी हो सकता है, अल्फाबेट या वर्ण। अब उसके बाद उसका मानस उस पर सोचने लगता है कि क्या है। तो वो जो कौंधा, लाइट या वर्ण या अल्फाबेट, वो हुआ पश्चंती वाक। हम्म, अभी हम जी उसको समझ नहीं पा रहे क्या है। फिर जी जब हमने सोचना शुरू किया उसको, तो वो मध्यमा वाक हुआ। जी हमने इसको आर्टिकुलेट करना शुरू किया, जी। उसको कहानी बनानी शुरू की, कविता का रूप देना शुरू किया। फिर जब हमने उसको उच्चार दिया साउंड के साथ, तो वो वैखरी हुआ। तो आप देखिएगा, जब भी कोई भी चीज कौंधती है, तुरंत हम उसका एक्शन में लाना चाहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, इसको हम कैसे शेयर करें, इसको विश्व के लिए या लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए, बिल्कुल सर। कहानी के रूप में, कविता के लिए। चलो इस पर फिल्म बना दे, वो आइडिया जो आया है ना। तो ये जो मार्ग बताए गए हैं, भक्ति मार्ग, प्रेम के आधार पर, या कर्म योग, या योग, ज्ञान योग, ये अलग अलग है नहीं, ये भाषा के कारण। जी तो जैसे वो कौंधा तुरंत एक्शन में आया, जी। यानी ज्ञान जैसे आपके पास रिवील होता है, हम्म, वो तुरंत कर्मयोग में बदलता है। जी जी। इसलिए एक्शन। जो लोग बात करते हैं कि मैं तो प्रेम से बिल्कुल आप्लुत हूँ, आप्लावित हूँ, और मेरा तो मार्ग भक्ति मार्ग है, मैंने हम्म, सरेंडर कर दिया ईश्वर को लेकर, वो भूल जाते हैं कि वो भी ज्ञान ही है। जी जी। बिल्कुल सर। क्योंकि अगर आप सरेंडर कर रहे हैं तो फिर आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्यों होगी ईश्वर को करेक्ट लेकर, कि करेक्ट। मैंने सरेंडर कर दिया लेकिन ये मेरे फेवरेबल नहीं हो रहा है। फिर आपका कहाँ इंडिविजुअल के लाइकिंग अनलाइकिंग कहाँ से आ रही है? यानी अभी भी अज्ञान है ना। तो करेक्ट। ज्ञान रिवील करता है, ज्ञान अज्ञेय है, उसको हम जान नहीं सकते हैं, लेकिन ज्ञान के साथ रह सकते हैं। जैसे प्रेम को हम जान नहीं सकते हैं, जी प्रेम के साथ रह सकते सर हैं। सर। और ज्ञान ही प्रेम है, ज्ञान ही कर्म है। जी। क्योंकि कौन था, और आप तुरंत आप एक्शन में आ गए हम्म, कि लोक मंगल, लोक कल्याण के लिए बताया, जैसे कि वेद बताया गया है लोक कल्याण के लिए। वेदांत इसीलिए यही है कि जी सिर्फ अपना कल्याण ना हो, उसमें कहा गया है कि मुझे शक्ति दो, बल दो, मुझे ज्ञान दो, सब चीज दो, हाँ। ताकि हम इसको लोक कल्याण में लगा सकें। लोक कल्याण। यही ना प्रार्थना मंत्र है। जी जी। तो ये यानी हम ज्ञान और एक्शन दो अलग अलग नहीं हुआ। सिर्फ भाषा के लिए, समझाने के लिए हम लोग बोलते हैं स्वामी जी का तुम ज्ञान योग पढ़ो, स्वामी जी का तुम कर्म योग पढ़ो, ये अलग अलग नहीं है। करेक्ट। ज्ञान, कर्म, एक भक्ति सेकंड। सब एक ही चीज है। ये एक ही फोर चीज। फोल्ड कह सकते हैं, थ्री करेक्ट फोल्ड है ना। करेक्ट। तो जी वेदांत का जो जीता हुआ आशय है, मेरे पास अभिप्राय जी है, जी जी अनुभूति है, वो मैंने बताया कि वेदांत क्या जी। बहुत अच्छा सर। वही मुझे बात, एक छोटी सी बात बोलूंगी, जैसे नोइंग एंड बीइंग आर नॉट द सेम। है। जी, मैंने जो पढ़ी कहीं पढ़ा था इसको कि नोइंग एंड बीइंग आर इसको नॉट द शॉर्ट सेम। में बोल सकते हैं कि नोइंग इज बीइंग। नोइंग इज बीइंग, हम जानते हैं, पर आई क्योंकि एम नॉट। क्योंकि या अगर हम बीइंग नहीं होगा, फिर दो जी रह जाएगा ना, जी मैं जी और वो, जी मैं और ईश्वर। तो जी दो की जी। दृष्टि तो रही गया, माइंड आ रहा है। फिर करेक्ट। तत्वमसी कैसे होगा? बिल्कुल। वही वही है ना। वही बात है। तो तो आई वेदांत। एम दैट, हाँ आई एम दैट, और इसको हाँ। और सुधार के बोला सकते हैं कि आई एम ऑलरेडी दैट। आई एम ऑलरेडी हमें दैट। कोई कोशिश
हमें कोशिश नहीं करनी है सत्य के अनुसंधान के लिए। वेदांत हमें बताता है कि आई एम ऑलरेडी दैट, मैं ही वो हूँ। मैं जी और वो का भेद जब चला जाएगा, जी। अभेद दृष्टि आएगा, तो अभेद आकाश भी आएगा, वो भेद नहीं है। करेक्ट। फिर भेद। मेरा जो एसेंस है वो हाँ। मैं सब में देखूंगा। चिड़िया के भी वही एसेंस है, वही। एक वस्तु का भी वही एसेंस है ना। किसी दूसरे व्यक्ति का भी अब वो दूसरा रहा ही नहीं। जी जी। ये उसका आ, सार है वेदांत। जी। बहुत अच्छा आज का सेशन रहा सर। और आगे आगे हम एपिसोड्स में और इसकी चर्चाएं करते रहेंगे। और उम्मीद है, आशा है कि इसमें बहुत अच्छा, इसमें सबका ज्ञानवर्धक रहेगा। और इट इज वेरी वेरी सिंपल, इट इज वेरी वेरी स्ट्रेट वेदांता। तो उस पर ये प्राणायाम हिंदी के द्वारा आप लोगों को उजागर करते रहेंगे। और आप लोग इस चैनल के साथ भी, इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े रहिए। और आज जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम। आनंद।